नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि बाजार तो नहीं जाने को ऊपर तैयार है, लेकिन आईपीओ मार्केट फुल एक्शन में है। एक और लिस्टिंग, एक और दमदार लिस्टिंग फिजिक्स वाला की लिस्टिंग की बात करें दोस्तों, तो ये अनुमान से काफी बेटर है। 39% ऊपर लिस्ट होता हुआ दिखा ये स्टॉक, एंड लिस्टिंग छोड़ो उसके बाद ये स्टॉक और ऊपर गया। 162 के समथिंग का हाई लगाया है इस स्टॉक ने और अभी करीब 151 पे ट्रेड कर रहा है। करीब 38% गेन्स के साथ आपको फिजिक्स वाला का इशू लिस्ट होता हुआ दिखा है और दमदार एक्शन बोलूंगा मैं। सवाल ये उठता है कि यहां से क्या किया जाए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आईपीओ को लेकर मेरा कोई व्यू नहीं था और मैंने सिर्फ एक ही चीज बोली थी आप सभी के साथ कि शेयर बाजार में मैंने नहीं देखा कि कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड कंपनी बड़ी कंपनी बनी हो या फिर उसने अपने इन्वेस्टर्स को पैसा बना के दिया हो। लिस्टेड अभी भी है बट पैसा नहीं बना किसी कंपनी में, किसी भी एजुकेशन टेक कंपनी में पैसा नहीं बना। अब सवाल उठता है क्या यहां पैसा बनेगा, क्या करना चाहिए। मैं एक एक करके डिटेल्स आप सभी के साथ शेयर करूं, लेकिन उससे पहला फिजिक्स वाला की टोटल इशू की बात करी जाए तो ये इशू भी कोई खास सब्सक्राइब नहीं हुआ था। इन्वेस्टर्स की तरफ से कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। मात्र 2-2.5 गुना टोटल सब्सक्राइब हुआ आई थिंक, जिसमें QIB पोर्शन सबसे ज्यादा मात्र 2.86 टाइम सब्सक्राइब हुआ। बाकी रिटेल कैटेगरी की बात करें तो 1 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। HNI और NIA इन्वेस्टर्स ने तो फुलफिल भी नहीं किया। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन भी केवल 2 टाइम्स का ही था। तो मेरा मानना यह है कि इसने बहुत अच्छी लिस्टिंग कर दी है, बस यही बोल सकता हूं मैं। मतलब बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस ये लिस्टिंग थी। अब यहां से क्या किया जाए, ये सबका सवाल होता होगा। मेरे हिसाब से आप कुछ ना करें तो ज्यादा बेटर है। ऐसे देखते हैं किधर जाता है किधर नहीं जाता। लिस्टिंग के बाद बिल्कुल सुस्त हो गया है। आज ऊपर में 145 पे स्टॉक ओपन हुआ, 161 समथिंग का हाई लगाता है एंड देन नीचे आता है 137 समथिंग। अभी 150 ट्रेड कर रहा है। इसको ट्रेड करने देना ही ज्यादा बेटर रहेगा। 2-3 दिन देखते हैं किधर जाता है किधर नहीं जाता है। बाकी लॉन्ग टर्म पर्पस से देखो, कंपनी हमें दिखता है क्या करती है क्या नहीं करती है, सबको पता है। फिजिक्स वाला एक मोटिवेशनल स्टोरी है बहुत ही तंगड़ी और सब इसके बारे में जानते भी हैं। ये एक ऐसी एजुकेशन कंपनी है जो एजुकेशन से ज़्यादा अपने फेमस ज़्यादा है, आप ये मान सकते हैं। बट ओवरऑल मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि एजुकेशन कंपनी पैसा नहीं बनाती है इन्वेस्टर्स का, ये मैंने नोटिस किया हुआ है शेयर बाजार में। और ये बनाती है तो ये अपने आप में एक बड़ा टर्न अराउंड होगा। बाकी रीच बहुत अच्छी है इस कंपनी की। आपको अपने गली मोहल्ले शहर में कहीं ना कहीं फिजिक्स वाला, ऑनलाइन तो हर जगह ही है, कहीं ना कहीं इनके अभी ऑफलाइन स्टोर्स भी दिख रहे हैं। कंपनी ने जो फंड रेस किया है उससे भी कंपनी और ज्यादा एक्सपेंड करना चाहती है अपने आप को, स्पेशली साउथ साइड में, क्योंकि वहां पे लैंग्वेज का थोड़ा फर्क पड़ जाता है। तो वहां पे अपने आप को एक्सपेंड करना चाहते हैं, मार्केटिंग करना चाहते हैं, बहुत अच्छी रीच है और ज़्यादा ऑफलाइन स्टोर्स ओपन करना चाहते हैं। तो वो सब चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती हैं, कंपनी भी अच्छी लगती है। बट एक वही थॉट बैठ जाता है ना दिमाग में कि इस सेगमेंट में पैसा ही नहीं बनता, तो फिर बाजार में जब हमारे पास और इतने विकल्प हैं तो वहाँ ध्यान दे देना चाहिए। तो ये तो हो गया आपके लिए इशू के ऊपर मेरी तरफ से मेरा अपडेट। जिन्होंने IPO में पैसा लगाया, अलॉटमेंट आ गया होगा जहां तक मुझे लगता है, वो लोग होल्ड करें, बेचने की जल्दबाजी ना करें, क्योंकि अगर बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन ऊपर जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो है, कोई फोर्स तो पीछे से है जो पैसा बना रही है। तो जब तक वो बना रही है आपका भी बनेगा और आप बैठे रहो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, यही बोलूंगा। बढ़े आगे दोस्तों दूसरी तरफ, तो बाजार में गिरावट के साथ कामकाज हो रहा है, जहां पे ब्रॉडर मार्केट थोड़ी पेन में दिख रही है इस समय। निफ्टी सेंसेक्स एक्सपायरी से पहले निफ्टी फ्लैट टू नेगेटिव टाइप ट्रेड कर रहा है। 26,000 को पार करना मुश्किल दिख रहा है, बट अच्छी बात यह है कि नीचे भी जाने को तैयार नहीं है निफ्टी। तो ये पॉजिटिव संकेत मुझे दिख रहे हैं इस समय। आगे बात करूं दोस्तों आप सभी के साथ, तो एक और IPO आज लिस्ट हुआ MV का। ये फ्लैट लिस्ट हो गया है 0.25% ऊपर। उम्मीद इससे भी ऐसी थी कि सुस्त लिस्टिंग हो सकती है, क्योंकि IPO को सब्सक्रिप्शन भी कोई खास नहीं मिला था। सुस्त ही लिस्टिंग होते हुए दिखी है। बाकी फिजिक्स वाला ने एक आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। अब दोस्तों आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा कुछ और स्टॉक्स के बारे में जो कि एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स लगातार 2 दिन बाउंस बैक पुल बैक के बाद आज वापस से करेक्शन शुरू हुई है। 5% नीचे दिख रहा है 317 रुपए के भाव पे। बहुत खबरों के बीच में इस समय घूमा है स्टॉक और अभी नीचे है। इन्वेस्टर से सिर्फ इतना ही कहूंगा कि खबरों से पहले से ये स्टॉक गिर रहा है, ऐसा नहीं है कि न्यूज आने के बाद गिरना शुरू हुआ है। न्यूज ने क्या करा, गिरावट को थोड़ा एक्सेलरेट कर दिया। मतलब ऐसा लगा था जैसे एक होता है सीढ़ी से उतर रहा है बंदा तो धीरे धीरे नीचे आता है, एक होता है लिफ्ट से आता है, एक होता है डायरेक्ट ऊपर से फेंक दो। तो इसे तो ऊपर से किसी ने फेंक दिया, इस तरीके से इसने रिएक्ट करा, काफी तेजी से नीचे आया था, अभी बाउंस बैक है
और ये ऑब्वियस है शेयर बाजार में, मैं बार बार कहता हूँ आप सभी के साथ, जब आप ऊपर से बॉल फेंकते हो तो नीचे टप्पा खा के उछलती है, तो बस वही ये उछल रहा है, वापस नीचे जाना था तो नीचे जाता हुआ दिख रहा है। कंपनी अच्छी है लेकिन एक वैल्यूएशंस होते हैं, अभी तो रीजनेबल हो गए हैं, ऊपर जब चला गया था तो महंगे थे। और इस बार के क्वार्टरली नंबर्स भी बिल्कुल ही बेकार लगे थे, जिसके बेसिस पे मैंने कहा था कि अगले 3 महीने के लिए अलर्ट है, जब तक नेक्स्ट क्वार्टर कुछ अच्छा ना कर जाए। एक और दोस्तों आईपीओ को बात करना चाहूंगा, आईपीओ से रिलेटेड, वो है ग्रो। ये अपने आप में नेक्स्ट लेवल रिकॉर्ड बना रहा है भाई साहब। जिस दिन से लिस्ट हुआ है 10%, 12%, 8%, 10% भागता जा रहा है। 100 रुपए का इशू आज 187 हो गया है, आज भी 7% की तेजी है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है? इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि एक ऐसी ब्रोकिंग कंपनी बन गई है ये, जो डायरेक्ट एक्सचेंज के ही वैल्यूएशंस को मैच कर रही है। करंटली ग्रो का मार्केट कैप लगभग 1,16,000 करोड़ के समथिंग का होता हुआ दिख रहा है, 1,16,000 करोड़ के समथिंग का। एंड मैं बात करूं अगर आप सभी के साथ एक्सचेंज बीएससी की, तो इसका मार्केट कैप 1,15,000 है। तो एक्सचेंज से ज्यादा मार्केट कैप ग्रो का इस समय, जो कि एक ब्रोकर है। ये स्पेशल इसलिए क्योंकि एक्सचेंज सारे ब्रोकर्स के सौदे लेता है, वो एक पर्टिकुलर ब्रोकर है। हालांकि म्यूचुअल फंड का बिजनेस भी, बट कितना बड़ा, ज्यादा बड़ा थोड़ी है। तो ये देखने वाली बात है कि एक ब्रोकिंग कंपनी एक एक्सचेंज जितने वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है, ये आपको समझाने के लिए कि वैल्यूएशन टर्म्स में बहुत महंगा हो चुका है ग्रो का स्टॉक। इसको पीछे से बस पुश किया जा रहा है, पैसे के दम पर पैसा बनाया जा रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पे आपको कुछ ही दिनों में खबर आएगी ये इतना बंदा पैसा बना के निकल गया, वो इतना निकल गया और रिटेल फंस चुका है। तो कृपया करके अपने थोड़ा सोच समझ कर ही पैसा लगाएं, लालच में ना फंसें, यही कहूंगा। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।